बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्शन ऑपरेशन पे बात की थी और हमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था कि कैसे आप लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे इंसर्शन के ऑपरेशंस कर सकते हो, और उसके बाद हमने कोड लिख के वो सारा मैकेनिज्म हमने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया था। आज हम बात करेंगे डिलीशन ऑपरेशन की लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे, ठीक है, और वही तीनों केसेस हम डिस्कस करेंगे, डिलीशन एट स्टार्ट, डिलीशन एट एंड और डिलीशन एट गिवन पोजीशन। इंसर्शन के कंपैरिजन में डिलीशन ऑपरेशन आसान है, ठीक है, आपको इतना प्रोसेसिंग आपको नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कैसे हम डिलीशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीशन एट स्टार्ट की, ठीक है। सो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जब हम इंसर्शन करते हैं तो हम ओवरफ्लो चेक करते हैं, और अगर हम डिलीशन करते हैं तो हमें अंडरफ्लो चेक करना पड़ेगा। अंडरफ्लो का मतलब ये है कि वो कंडीशन कि जब आपके पास लिस्ट पूरा खाली हो और आप खाली लिस्ट पे डिलीशन की ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। सो हम क्या करते हैं, जब भी डिलीशन एट स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंडरफ्लो चेक करेंगे, और अंडरफ्लो के लिए कंडीशन ये है कि लेंथ की वैल्यू होगी -1। तो अगर लेंथ आपका -1 पे है तो इट मीन्स कि 0 से लेकर ms-1 तक जितने भी पोजीशंस हैं वो सारे क्या हैं, वो वैकेंट हैं, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन में आपकी डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगी, सही है। और अगर लेंथ आपका -1 पे नहीं है तो इट मीन्स के लिस्ट में आपके पास वैल्यूज हैं। सो अभी आप कह सकते हो कि डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म हो सकेगा। अब डिलीशन कैसे होगा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास करंट सिचुएशन ऑफ लिस्ट है, ठीक है। सो डिलीशन एट स्टार्ट जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये 4 वैल्यू क्या होगी, ये हमारा टारगेट होगी और हम इस वैल्यू को डिलीट करेंगे। सो डिलीट करने के लिए हमें वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और दूसरा सवाल कि हम शिफ्टिंग कहाँ से शुरू करेंगे। अगर हम शिफ्टिंग यहाँ 6 से शुरू करेंगे तो 6 को हम शिफ्ट कर लेंगे 8 पे, लेकिन 8 आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू लॉस ना हो, तो हम शिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे लिस्ट ऑफ 1 पोजीशन से, ठीक है। ये आपका लिस्ट है और ये आपका लिस्ट ऑफ 1 पोजीशन है। तो सबसे पहले हम 8 को शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, 4 पे, ठीक है। ये 4 हमारा लॉस हो जाए तो कोई परवाह नहीं, हम वैसे भी उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो हम इस 8 को इस लोकेशन पे शिफ्ट करेंगे और 6 को इस लोकेशन पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और एज अ रिजल्ट हमारी जो वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो लिस्ट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चूंकि हमने डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म की है, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट रिड्यूस हो गए हैं। तो पहले आपका लेंथ किस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा था, इस लोकेशन पे, तो अब हम लेंथ को क्या कर लेंगे, डिक्रीमेंट कर लेंगे, ठीक है। सो जब आपकी शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे और लास्ट में डिक्रीमेंट कर लेंगे लेंथ को, ठीक है। डिलीशन एट एंड बहुत आसान है। अगर हम एक ऐसा फंक्शन लिखना चाहते हैं कि जो आपको एंड से डिलीशन परफॉर्म करे, सो सब वही बात कि सबसे पहले आप अंडरफ्लो चेक करोगे। अंडरफ्लो के लिए वही पुरानी कंडीशन, लेंथ इज इक्वल टू -1, तो एरर मैसेज, ठीक है। अगर आपका लेंथ -1 नहीं है तो इट मीन्स कि आपके लिस्ट में एलिमेंट्स हैं। अब ठीक है, अब आप एंड लोकेशन पे वैल्यू को कैसे डिलीट करोगे। सो जिस पॉइंट पे आपका लेंथ पॉइंट कर रहा है तो वो आपका एंड ऑफ लिस्ट है, ठीक है। सो हम इस जब डिलीट अंडरस्कोर एंड फंक्शन चलेगा तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या होगी, हम चाहते हैं कि ये हमारे पास डिलीट हो जाए। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास ऑप्शनल स्टेप है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस वैल्यू को डायरेक्ट क्या कर दें, 0 कर दें। लेंथ आपके पास वैसे ही पॉइंट कर रहा है इस लोकेशन पे, तो हम लिस्ट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपके पास इस ऑपरेशन की रिजल्ट में आपका लिस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट को डिक्रीमेंट करेंगे, तो आपके पास जो लेंथ का पॉइंटर होगा वो डिक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ जाएगा। ये याद रखें कि यहाँ पर 0 होने से कोई मसला नहीं पड़ता। जब हम लेंथ को डिक्रीमेंट करते हैं तो हमारे पास जो लिस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं वो फ्रॉम 0 टू लेंथ करते हैं। तो यहाँ पर अगर 0 पड़ा होगा भी तो कोई मसला नहीं है, हमें लिस्ट में जो एलिमेंट्स हम रीड कर सकेंगे वो आपके पास वो यही 9 और 5 होंगे, ठीक है।
सो एंड पे डिक्रीमेंटेशन इंतहाई आसान है, आप लेंथ को सिर्फ क्या कर दो, डिक्रीमेंट कर दो। सिमिलरली डिलीशन एट पोजीशन क्या है, वही आप पहले अंडरफ्लो चेक करोगे। अगर लिस्ट आपका खाली है तो अंडरफ्लो, और अगर लिस्ट खाली नहीं है इट मीन्स कि आप अब डिलीशन परफॉर्म कर सकते हो। या डिलीशन अंडरस्कोर पोजीशन जो होगा ये आपसे अब क्या मांगेगा, सिर्फ पोजीशन मांगेगा, ठीक है। इंसर्शन की केस में हमसे दो चीज़ें मांग रहा था, एक वैल्यू और एक पोजीशन। सो यहाँ पर वैल्यू का कोई तुक नहीं बनता, हम सिर्फ पोजीशन बताएंगे इस फंक्शन को, और ये फंक्शन हमें इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू को क्या करेगा, डिलीट करेगा। वही पुरानी बात आपको बताऊं कि अगर मैं लेट्स सपोज पोजीशन में 2 वैल्यू भेजता हूं तो एरे में आपकी कौन सी वैल्यू, किस लोकेशन की वैल्यू डिलीट होगी, 1 वाली। क्यों? क्योंकि एरे में नंबरिंग आपकी 0 से शुरू होती है, ठीक है। सो जब भी हम डिलीशन करेंगे, सो जो पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे हम वैल्यू डिलीट करना चाहेंगे वो पोजीशन और उस पोजीशन के लेफ्ट पे जो वैल्यूज हैं उसको हम क्या करेंगे, टच नहीं करेंगे, प्रोसेस नहीं करेंगे। जिस पोजीशन पे हम वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं उसके राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं, ये 4 और 7 जो मैंने हाईलाइट किए हैं, उन वैल्यूज को हमने क्या करना है, शिफ्ट करना है। कहाँ पे करना है, टुवर्ड्स दी लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। मतलब इस 4 को यहाँ पे शिफ्ट करना है और इस 7 को यहाँ पे शिफ्ट करना है। शिफ्टिंग इंतहाई आसान है, एक छोटा सा फॉर लूप चलाएंगे और ये वैल्यूज हमारे पास शिफ्ट हो जाएंगे। सो एज अ रिजल्ट आपके पास जो लिस्ट होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में जो काम हमने करना है कि जब चूंकि डिलीशन हो गई, लिस्ट का साइज रिड्यूस हो गया, तो लेंथ आपका पहले इस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा था, अब हम लेंथ को डिक्रीमेंट करेंगे तो लेंथ आपका पॉइंट करेगा कहाँ पे, इंडेक्स नंबर 2 पे करेगा, ठीक है। सो इंतहाई आसान है, और इंसर्शन के कंपैरिजन में डिलीशन में आपको इतनी प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती, ठीक है। सो डिलीशन का जो लेक्चर था वो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सर्च ऑपरेशंस पढ़ेंगे, और उस लेक्चर का नाम होगा लेक्चर 4D। अभी हम क्या करते हैं, जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा डिलीशन का, उसको क्या करते हैं, उसको एम्बेड करते हैं C++ कोड में, ठीक है, और देखते हैं कि कैसे डिलीशन परफॉर्म होती है। सो ऑलराइट, 1 सेकेंड, ये रहा, ये वही कोड है जो लास्ट टाइम मैंने आपको इंसर्शन के लिए बताया था। अब मैंने उस कोड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है और मैंने ये डिलीशन के फंक्शन भी लिख दिए हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने कोड यहाँ से शुरू किया था, इंसर्ट से, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये डिलीशन का कोड है, ठीक है, और बाकी सारा आपका वही प्रोग्राम है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। सो अब सिर्फ उस प्रोग्राम में मैंने डिलीशन का मैकेनिज्म भी एम्बेड कर लिया है, ठीक है। जब हम डिलीशन एट स्टार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं क्या चेक कर रहा हूँ, अंडरफ्लो चेक कर रहा हूँ। अगर लिस्ट आपका एम्प्टी होगा तो आपको ये एरर मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं होगा तो इस छोटे से लूप से हम क्या करेंगे, वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, लेंथ को मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि आप चूंकि स्टार्ट पे डिलीशन कर रहे हो तो आप 0 से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक जाओगे, लेंथ तक जाओगे और लेंथ को इंक्लूड करोगे, ठीक है, क्योंकि लेंथ की वैल्यू जिस पोजीशन पे लेंथ पॉइंट करेगा तो उस वैल्यू को भी हमने क्या करना है, शिफ्ट करना है। सो आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगाओगे और a of i इज इक्वल टू a of i + 1, ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, ठीक है। सो इस छोटे से पीस ऑफ कोड से आपके पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, और आपके पास एज अ रिजल्ट जो लिस्ट का जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसमें जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। सिमिलरली डिलीशन एट एंड इंतहाई आसान है। मैंने आपको कहा था सबसे पहले आप क्या करोगे, अंडरफ्लो चेक करोगे, और अगर अंडर लिस्ट में एलिमेंट्स हैं, लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो आप सिंपल क्या कर लोगे, लेंथ को डिक्रीमेंट कर लोगे, ठीक है। डिलीशन एट एंड बहुत आसान है। अगर हम डिलीशन एट पर्टिकुलर पोजीशन की बात करें तो इस फंक्शन को देखो, पोजीशन आ रहा है, ठीक है, वही अंडरफ्लो चेक हो रहा है, ठीक है। और अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो ये छोटा सा जो पीस ऑफ कोड है ये आपके वैल्यूज को लेंथ से लेकर पोजीशन की वैल्यू तक उसको क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है।
सो मैं पोजीशन से स्टार्ट ले रहा हूँ, लेंथ तक जा रहा हूँ, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और वैल्यूज को मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ टूवर्ड्स दी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। सो ओके, नो प्रॉब्लम। सो इस कोड को हम क्या करते हैं, पहले इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद इसको रन करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आप देखिए मैं फंक्शंस को किस बिहेवियर में कॉल कर रहा हूँ। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, वही इंसर्शन वाले। ठीक है, सो यहाँ से डिलीशन स्टार्ट आपकी हो रही है। ठीक है, ये आपका हो गया डिलीशन स्टार्ट। देखें, जब आपकी डिलीशन स्टार्ट होगी तो डिलीशन के फंक्शंस के लिए ये आपकी इनपुट एरे है। अब एरे में आपके पास ये पहले से एलिमेंट्स मौजूद हैं जो हमने इंसर्शन के फंक्शन से इंसर्ट किए थे। जब डिलीशन के फंक्शंस कॉल होंगे तो डिलीशन के फंक्शंस को ये जो लिस्ट होगी, ये जो एलिमेंट्स होंगे, ये उसको एज अ इनपुट मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, डिलीशन अंडरस्कोर स्टार्ट कॉल कर रहा हूँ। तो जब डिलीशन अंडरस्कोर स्टार्ट कॉल होगा तो इट मीन्स कि ये 99 वैल्यू क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी और ये सारे वैल्यू जो हैं ये क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये आपको देखें, आपके पास वैल्यू क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 99 आपका डिलीट हो गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट अंडरस्कोर एंड कॉल कर रहा हूँ। तो डिलीट अंडरस्कोर एंड के लिए इनपुट एरे अब कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, तो ये 100 वैल्यू क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी और आपके पास 40 30 10 और 22 एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीशन अंडरस्कोर पोजीशन फंक्शन में क्या कॉल कर रहा हूँ और उसको मैं बता रहा हूँ कि मुझे जो सेकंड पोजीशन है मुझे उस पर वैल्यू डिलीटेड चाहिए। सो इस फंक्शन के लिए डिलीट अंडरस्कोर पोजीशन के लिए मुझे एरे इनपुट कौन सी है, ये वाली है। सो सेकंड पोजीशन कौन सी बनती है, ये 30 वाली। सो इट मीन्स कि मैं इस 30 वैल्यू को डिलीट कर रहा हूँ। सो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो 40 10 और 22 आपके पास रह गए। ठीक है, सो ये हमारे पास यहाँ तक हो गए इंसर्शन और डिलीशन के ऑपरेशंस। इसके बाद हम इंशाल्लाह सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और इसी कोड को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और इस कोड पे आप थोड़ी सी आप होमवर्क करोगे, थोड़ा सा आप इसको समझोगे तो आई होप इंशाल्लाह आप अच्छे से कर सकोगे।